নমস্কাৰ কৃষক বন্ধুসকল, ছায়া লাইফষ্টাইলত আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি এটা বিশেষ টপিক লৈ ভিডিঅ' বনাবলৈ ওলাইছোঁ। সেইটো হৈছে কৃত্ৰিম প্ৰজনন। মানে গাহৰিৰ প্ৰজনন দুই প্ৰকাৰে কৰা হয়। এটা হৈছে কৃত্ৰিম প্ৰজনন আৰু এটা হৈছে প্ৰাকৃতিক প্ৰজনন। আৰু কৃত্ৰিম প্ৰজনন মানে হ'ল এক জৈৱ প্ৰযুক্তিবিদ্যা য'ত পূৰ্ণাংগ মতা গাহৰিৰ পৰা বীজ সংগ্ৰহ কৰি ইটোত বা স্পৃহা পূৰ্ণাংগ মাইকীৰ গাহৰিৰ জৰায়ুত কৃত্ৰিমভাৱে উপস্থাপন কৰা হয়, তাকে কৃত্ৰিম প্ৰজনন বুলি কোৱা হয়। মানে মাইকী গাহৰিৰ ক্ষেত্ৰত যিটো আমাৰ থলুৱা গাহৰি, সেই গাহৰিটো মানে 6ৰ পৰা 7 মাহৰ ভিতৰত মানে হিটত অহা দেখা গৈছে। আৰু বিদেশী গাহৰি মানে যিবিলাক য়ৰ্কশ্বায়াৰ, হেম্পশ্বায়াৰ, চেডেলবেক, এইবিলাক গাহৰিৰ ক্ষেত্ৰত মানে 8ৰ পৰা 9 মাহৰ বয়সত সিহঁতৰ হিটত আহে। আৰু তাৰে কিছুমান লক্ষণ আছে, যেনে ধৰা ইয়নি ফুলি উঠা, ৰঙচুৱা পৰা, বিজলুৱা পদাৰ্থ নিৰ্গত হোৱা, দানা কমকৈ খোৱা, মতা গাহৰিৰ বিচাৰি চঞ্চল হোৱা, লগত থকা অন্য গাহৰিৰ পিঠিত উঠা আৰু পিঠিৰ পিছফালে হেঁচা দিলে থৰ লাগি ৰৈ থকা। আৰু এই লক্ষণসমূহ প্ৰায় তিনিদিনমানলৈকে থাকে। আৰু মতা গাহৰি এটাৰ পৰা বীজ সংগ্ৰহ কৰিবলৈকে তাৰ বয়স মানে প্ৰায় 5ৰ পৰা 6 মাহ বয়সমান হ'ব লাগে। আৰু কৃত্ৰিম প্ৰজনন কৰিলে বহুতখিনি উপকাৰিতা থাকে, যেনে ধৰা মানে কম খৰচত মানে উন্নত মানৰ সঁচ পাব পাৰি। আৰু প্ৰজননৰ বাবে যোনটো মতা গাহৰি আমি লালন পালন কৰা হয়, তাৰ মানে খৰচটো কমাব পাৰি। আৰু প্ৰাকৃতিক সংগমৰ জৰিয়তে মানে বিয়পিব পৰা ৰোগ কিছুমান ৰোধ কৰিব পৰা যায়। আৰু এনেকুৱা বহুতখিনি উপকাৰিতা আছে। আৰু মই বৰিয়াটোত মানে একদিনীয়া প্ৰশিক্ষণ এটা লৈছিলোঁ। NRCP ৰাণীৰ পৰা মানে 4জন চাইণ্টিষ্ট আহিছিল। তাৰে মানে এজনে AI ওপৰত মানে কৃত্ৰিম প্ৰজননৰ ওপৰত মানে গোটেইখিনি মানে প্ৰেক্টিকেল কৰি দেখুৱাইছিল। আৰু তাতে এটা ভিডিঅ' ক্লিপ বনাইছিলোঁ, আৰু সেই ভিডিঅ' ক্লিপটো মই ইয়াতে মোৰ ভিডিঅ'তে মানে জইন কৰি দিছোঁ। আপোনালোকে শেষলৈকে চাব। আৰু তাতে মানে চবখিনি কথা তেখেতে মানে বৰ ধুনীয়াকৈ মানে বুজাই দিছে। আৰু প্ৰেক্টিকেলি মানে এটা ডেমি চাউৰ ওপৰত মানে গোটেইখিনি কৰি দেখুৱাইছে। আৰু পিছৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে বহুতখিনি সঁহাৰি পাইছে। এইটো ভিডিঅ' শেষলৈ চাব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ধন্যবাদ। इसमें ये थोड़ा सा लगा दिया, इससे बेटाडीन ले लिया। ठीक है, अपने हाथ में ले लीजिए। ये कैथेटर है जो आपको अभी वीडियो में दिखा है। ये हमने अभी इस AI डोज में पानी भर के रखा है दिखाने के लिए कि इसको कैसे खोलते हैं, कैसे पैकेट में लगाते हैं, कैथेटर में लगाते हैं, कैसे गाहरी के अंदर डालना है। ठीक है, ये जस्ट मॉडल दिखाने के लिए है। ये वो जेली है, लुब्रिकेंट जेली बोलते हैं। अगर ये जेली आपके पास नहीं है तो नारिकोल ऑयल है ना, वो भी आप यूज कर सकते हैं। ये जब हम आपको वीडियो दिखा रहे थे तो आपने देखा होगा कि एंटी क्लॉकवाइज बोला गया था उसके अंदर कि गाहरी के लेफ्ट साइड में घुमाना है। ये पहले ऐसे कैथेटर आते थे। देखिए ये कैसा है दिखने में, कोर्क स्क्रू टाइप में है, पेंच की तरह है कि नहीं। तो बोर्ड ने जो गाहरी के अंदर जो सिस्टम बनाया है वो कोर्क स्क्रू टाइप में है। और जब मोटा गाहरी का आगे से पेंच देखेंगे वो भी थोड़ा मुड़ा हुआ होता है, ऐसे कोर्क स्क्रू टाइप में होता है, ताकि जब नेचुरल ब्रीडिंग होती है तो उसके अंदर फिक्सिंग हो जाए। तो हम जब गाहरी के अंदर कैथेटर डालते हैं तो गाहरी के लेफ्ट साइड में घुमा देते हैं ताकि वो फिक्स हो जाए उसके अंदर। बात आई समझ में। फिर हम पैकेट अटैच करते हैं। अब आप देखिए, जब भी कभी भी आपका गाहरी गाँव में है, आपको NRCP से डोज लेना है। ये डोज हम ट्राइबल सब प्लान में और शेड्यूल कास्ट सब प्लान में फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, जस्ट आपको अपना सर्टिफिकेट लेके आना है, कास्ट सर्टिफिकेट।
अदरवाइज 100 रुपये पर डॉग होते हैं। ठीक है, तो उस टाइम आपको हम एक ऐसा कैथेटर देते हैं, नया कैथेटर एक पैकेट में होता है, ये जस्ट अभी आपको दिखाने के लिए है, और एक सीमन का डॉग देते हैं और एक कार्ड देते हैं। ठीक है, तो ये हम फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। जब भी कोई गाहक गाँव में आता है तो आप लेके कर सकते हैं। तो अगर मान लीजिए हमें गाहरी को AI करना है तो क्या करेंगे, ये जो बॉटल है इसको बीटा टिक लगाया, आप इस पर लगा दीजिए। ठीक है, व्हाइट वाले पोर्शन पे ही लगाना है, इसको अभी फेंकना नहीं है, इसका काम आएगा अभी इस पे जल करके इस पे जल गई है पोर्शन पे इस पर ऐसे निकलेगा, ऐसे करके इसको ऐसे करना। इसके अंदर ये होल है, होल पे नहीं लगाना है, साइडों में लगाना है ताकि गावरी को इंजरी ना हो। लुब्रिकेशन का काम करेगा। तो अभी ये जो बीटाडीन को भिगोया हुआ था, इससे जहाँ से पेशाब करते हैं उसको साफ कर लेना है। कोई डस्ट लगा हो सकता है, कुछ गंदगी हो सकती है। AI के टाइम में साफ सफाई का बहुत ध्यान रखना है। अगर साफ सफाई नहीं अच्छे से हुआ तो वह भी हो सकता है, चांस कम हो सकते हैं, गावरी के अंदर इन्फेक्शन जा सकता है। इस चीज का ध्यान रखना है। तो जब आप इसको डालेंगे हमेशा एक एंगल पे डालेंगे, कैसे टेढ़ा एक एंगल पे। ठीक है, नहीं तो अगर आप इसको सीधा डालेंगे तो ये रेड कलर का पाउच दिखाई दे रहा है, ये यूरिनरी ब्लैडर है। ये क्या है? यूरिनरी ब्लैडर, जहाँ पे पेशाब होता है। ठीक है, अगर आपने इसको ऐसे सीधा डाला तो ब्लैडर के अंदर ये चला जाएगा, तो उससे गावरी को कष्ट होगा, उसके पेशाब इससे बैक फ्लो कर जाएगा। इसका मतलब वो गलत जगह गया है, इसलिए इसको हमेशा सीधे ऐसे डालना है ताकि ये यहाँ पे क्रॉस कर जाए। जब आप इसको सीधा डालेंगे, एक एंगल पे डालेंगे, फिर इसको ऐसे सीधा कर देना है। सीधा करने के बाद जहाँ पे जाना बंद हो जाए, फिर इसको गावरी के लेफ्ट साइड में घुमा देना है, गावरी के लेफ्ट साइड में घुमा देना है, तो ये ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली फिक्स होने के बाद फिर आपने इसके पीछे पैकेट को लगाना है। अब ये देखिए, ये जैसे अभी खाली पैकेट है, जो भरा हुआ पैकेट हो गया ये उसके ऊपर सील होती है। ठीक है, इसको हमेशा सेंटर से पकड़ना है। ठीक है, देखिए सील है इसमें। ये हमने अभी एक खाली पैकेट लिया हुआ है। ठीक है, इसका सील हमने अभी तोड़ा हुआ है। अगर इसका हम सील यहाँ से तोड़ देंगे तो इसकी ये नोक निकल के देखिए। ठीक है, तो हमें इस नोब को इसके पीछे फिक्स करना होता है, टाइट फिक्स कर देते हैं। ठीक है, तो उसके बाद ये ऑटोमेटिकली चला जाता है। थोड़ा बहुत आप इसको प्रेस कर सकते हैं। ठीक है, 3 से 4 मिनट के बाद ऑटोमेटिकली लग रहा है वो उसके अंदर चला जाएगा। अभी इसके अंदर हम एक पानी डाल के दिखाएंगे कैसे करता है, ताकि आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आए। ठीक है, जस्ट ये हमारा पर्पज है कि आप लोगों को दिखाना है कि ऐसे होता है। आप लोग अभी देख रहे हैं, तो आपका जो गावरी आपके घर में है, ताव में, आप खुद भी कर सकते हैं। कुछ नहीं।